दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ड्रामा। अजीत पवार ने बीच में ही क्यों छोड़ा मंच? आखिर किस बात से नाराज हुए अजीत पवार? क्या एनसीपी में फिर पड़ने वाली है दरार? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एनसीपी में दरार की अटकलें तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने रविवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी ने अपना 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था। इसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद थे, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अधिवेशन को बीच में ही छोड़कर चले गए। दरअसल सम्मेलन में जैसे ही पार्टी नेता जयंत पाटिल को अजीत पवार के सामने बोलने का मौका दिया गया, अजीत पवार कुछ ही समय बाद मंच से उठकर चले गए। अजीत को जब मंच पर संबोधन के लिए बुलाया गया तो उठकर चले गए और वापस नहीं लौटे। इस बीच अजीत समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि पार्टी नेता माइक से यही कहते रहे कि अजीत वॉशरूम गए हैं, जल्द लौटकर संबोधित करेंगे। अजीत के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में नाराजगी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। कार्यक्रम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी बैठे थे। वे चुपचाप सब देखते रहे। उनके सामने ही कार्यकर्ताओं को शांत होने की अपील की गई। बाद में अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी सांसद सुप्रिया सुले को दी गई। वे तुरंत अजीत का पीछा करते हुए निकली। इधर प्रफुल्ल पटेल कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते रहे कि अजीत पवार अभी वॉशरूम के लिए गए हुए हैं, जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी अजीत पवार नहीं लौटे और मंच पर बैठे शरद पवार को कार्यकर्ताओं के सामने फजीहत झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने साफ किया कि उन्होंने बैठक में इसलिए नहीं बोला क्योंकि वह पार्टी के राष्ट्रीय नेता नहीं है और ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। इससे पहले अधिवेशन में शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में मौजूद शासकों के सामने भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। पवार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए गैर भाजपा दलों से एक बार फिर मिलकर काम करने का आह्वान किया। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश का सामना कर रहे हैं। पवार ने केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के प्रदर्शन से निपटने के तरीके और देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। राज्यसभा सांसद शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से मौजूदा सरकार को चुनौती देनी है, जो प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों व धनबल का दुरुपयोग कर रही है। हमें इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।